हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ जो कि व्याकरण से ही रिलेटेड है, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी। अब उसी के आगे का मैं करवा रही हूँ। अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था व्यंजन और स्वरों के बारे में। तो हाँ, नेक्स्ट देखते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भी भेद हैं, तो वो हैं सांस की मात्रा के आधार पर। इनको देख लेते हैं, सांस की मात्रा के आधार पर कितने भेद है। तो वो 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जो ह्रस्व होते हैं मूल स्वर, लघु स्वर, हरिस्व स्वर एवं मात्रिक स्वर जिनको कहा जाता है। मतलब आपने ये नहीं याद रखना है कि इनको ह्रस्व भी बोला जाता है, इनको मूल स्वर भी बोला जा सकता है, इनको लघु स्वर भी बोला जाता है और इनको ह्रस्व स्वर भी बोला जाता है। और एक मात्रिक स्वर भी इन्हीं को बोला जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? अ, इ, उ और री। ठीक है, तो ये हैं हमारे ह्रस्व। और जो हमारे दीर्घ हैं वो हैं संधि स्वर भी बोला जाता है, इनको गुरु स्वर भी बोला जाता है और 2 मात्रिक स्वर भी इनको बोला जाता है। तो ये जो हमारा दीर्घ स्वर है इसको संधि स्वर भी बोला जाता है, गुरु स्वर भी बोला जाता है और 2 मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। तो जो ह्रस्व हैं वो टोटल 4 हैं और जो दीर्घ हैं वो 7 हैं। जैसे आ, बड़ी आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आओ। ठीक है, ये हैं हमारे दीर्घ स्वर। और जो प्लुत है जिनमें दीर्घ से भी दुगुना अधिक समय लगता है, जैसे ओम, राम। तो ये क्या है? हमारे प्लुत स्वर हैं। ठीक है, प्लुत को पूछा नहीं जाता है, दीर्घ और ह्रस्व को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाएगा कि इसको क्या बोला जाता है। कभी संधि स्वर भी आ सकता है, संधि स्वर कौन से हैं, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो दीर्घ स्वर को ही संधि स्वर बोला जाता है, उसी को गुरु स्वर बोला जाता है, उसी को ही 2 मात्रिक स्वर जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। 2 असमान स्वरों के मिलने से संयुक्त इसका निर्माण होता है। मतलब 2 असमान स्वर होते हैं जो कि एक ही मतलब वो एक ही जाति के नहीं होते हैं, असमान होते हैं, उनमें जो है वो कोई समानता नहीं होती है। जैसे उधा, ई, आई, ओ और आओ, ये क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं जो कि मतलब एक दूसरे के मिलने से इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, तालु की स्थिति के आधार पर। तो समृद्ध स्वर जैसे बंद, जो मतलब जिसमें मुंह जो बिल्कुल बंद रहता है, समृद्ध स्वर उनको बोला जाता है। जैसे ई, उ, री। ये क्या है? तालु की स्थिति के आधार पर जो है वो समृद्ध स्वर है। जैसे अधर्व स्वर है तो ये ए और आओ है। विमृत स्वर जिसमें मुंह बिल्कुल खुला रहता है। अर्ध स्वर जिसमें आधा मुंह खुला रहता है। और विमृत खुला मतलब पूरा आ। अर्ध विमृत मतलब आधे से ज़्यादा खुला हुआ, जैसे अ, ए, औ। तो ये क्या है? ये भी आपने तालु की स्थिति के आधार पर जो इनको याद रखना है। समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, विमृत कौन से हैं। विमृत एक ही है, अर्ध स्वर जो है वो 2 हैं और जो अर्ध विमृत हैं वो है 3, अ, ए, ओ। ठीक है, और जो ये अर्ध स्वर है, ये मतलब आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अर्ध स्वर अर्ध विमृत। तो इसमें विमृत और स्वर जो है वो पीछे लगा हुआ। जिस स्वर पूछा जाए तो ए और आओ है, और जो अर्ध विमृत है वो अ और ए और आओ है। फिर आगे देखेंगे जाति के आधार पर। जैसे सजातीय समान समूह जो कि एक ही जाति की हैं, जैसे अ, ई, ऊ। ठीक है, तो ये मतलब एक ही जाति की विजाति। जो असमान समूह है जिसमें जैसे कि वो एक जाति के नहीं है, वो एक ही लाइन के नहीं है। ए, अब अ की साउंड आ रही है, ए, ई की साउंड आ रही है, तो वो मतलब एक जाति के नहीं हैं। ठीक है, वो एक परिवार से नहीं हैं, वो अलग अलग जो है वो उनके मिलने से बने हुए हैं। जैसे हमने संयुक्त स्वर देखे तो वो ही हैं ये संयुक्त स्वर, जिसको विजातीय स्वर भी बोला जाता है। और सजातीय स्वर जो है वो सजातीय समूह उनको बोला जाता है। तो ये आपने इनको भी याद रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं जीभ के भाग या स्थान के आधार पर। जैसे अगर स्वर, तो ये कितने हैं? 4 हैं, ई, ए और आई। ये क्या है? अगर स्वर हैं, जो हमारे जीभ का जो अगला भाग होता है उसी से ये बोले जाते हैं, उसी से ही इनकी जो है वो
उच्चारण होता है। अगर आपको नहीं विश्वास तो आप इसको बोल के भी देख सकते हो। जैसे मध्य स्वर है तो वो कौन सा है, हमारी जीभ जो है वो मध्य से जो है वो साउंड निकाल रही है ना। फिर पश्चम स्वर है जो कि मतलब पीछे से हमारे जीभ के पिछले भाग से उच्चारित होते हैं, जैसे आ, ऊ, ओ और आओ, ठीक है। ये पश्चम स्वर है। तो आपने ये याद रखने हैं। जो अगर स्वर हैं वो ई, ए, आई 4 हैं, मध्य स्वर 1 है, पश्चम स्वर जो है वो 5 हैं। टोटल हो गए हमारे 11, ठीक है। अ, ऊ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ठीक है। फिर ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, मतलब होंठों की स्थिति के आधार पर जो है वो भी, उसमें भी स्वरों के भेद हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। जिसमें वृत्तमुखी, जिसमें जो हमारा ओष्ठ है वो वृत्त की तरह गोल, मतलब गोल जो है वो हमारे लिप्स हो जाते हैं, जैसे ऊ, ओ, आओ, तो उनको हम वृत्तमुखी बोलेंगे। और जो अवृत्तमुखी जिसमें जो है वो वृत्त नहीं बनता है तो वो है अ, आ, ई, ए, ऐ और री। तो ये है 7 और वृत्तमुखी है 4। तो ये अपने डिफरेंस याद रखना है। और जैसे जैसे मैंने बताया कि श्वास की मात्रा के आधार पे अलग है, तालु की स्थिति के आधार पे अलग है, जाति के आधार पे अलग है, जीभ के भाग के स्थान के आधार पर अलग है, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर जो है वो अलग वर्गीकरण है। और आगे है स्वर वर्गीकरण तालिका, ठीक है। अ से अर्ध विपरीत, मध्य और ह्रस्व स्वर। आ मतलब विपरीत, पश्च और दीर्घ स्वर, मतलब ये तीनों से ही उच्चारित होते हैं, विपरीत भी से, पश्च से भी और दीर्घ से भी। फिर ठीक है, ई जो है वो समृद्ध से भी होता है। मतलब ये आपने, ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि, और मतलब आपसे जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें भी इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। जो स्वर वर्गीकरण तालिका है, मतलब जो है वो इन तीनों से जिनकी रेपिटेशन होती है, इनका उच्चारण जो है वो इन तीनों से ही हो जाता है। जैसे आ है, उनको विपरीत से भी हो जाता है, पश्च से भी हो जाता है, दीर्घ स्वर से भी जो है वो उसकी साउंड निकलती है। ई जो है वो समृद्ध भी है, अगर भी है और ह्रस्व स्वर भी है। तो ये एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें जो है वो इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आपने ये याद रखना है। बड़ी ई है जिसको समृद्ध भी बोलते हैं, अगर दीर्घ स्वर भी बोला जाता है। ऊ है, समृद्ध है, पश्च है, ह्रस्व स्वर है। तो ये भी आपने याद रखना है। मतलब इसको समृद्ध में भी देखा जाएगा, पश्च में भी देखा जाएगा, और ह्रस्व स्वर में भी इसकी साउंड जो है वो निकलेगी। ऊ, बड़ा ऊ, उसको समृद्ध भी बोला जाएगा, अगर दीर्घ स्वर जो है वो बोला जाएगा। री है, उसको समृद्ध भी बोला जाएगा, ठीक है। समृद्ध कौन कौन से होते हैं, जिसमें मुंह जो है वो बिल्कुल बंद होता है, तो वो है समृद्ध, ठीक है। अगर और दीर्घ स्वर और पश्च, मतलब री जो है वो समृद्ध भी है, पश्च भी है और ह्रस्व स्वर भी है। और ए जो है वो अर्ध समृद्ध है, अगर है, और संयुक्त स्वर है। ए, आई जो है वो अर्ध विपरीत है, अगर संयुक्त स्वर है, ठीक है। ये मतलब विजातीय भी विजातीय है, मतलब ये अपनी जो है वो जाति से नहीं है, ये इसकी साउंड जो है वो अलग है, ठीक है। आओ जो है वो अर्ध समृद्ध है, पश्च है, संयुक्त स्वर है। आओ जो है वो अर्ध विपरीत है, पश्च है और संयुक्त स्वर है। तो ये आपने इसका जो भी मैंने आपको बताया कि कैसे इसका वर्गीकरण है, कैसे इसका डिफरेंस है, तो ये आपने याद रखना है स्वर के भेदों के बारे में। और कल जो है नेक्स्ट हम व्यंजन देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे विज़िट करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें और कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।